Good morning, everyone. My today's topic is Northern Mountains. The Northern Mountains include the Himalayas, the Karakoram Range, and Purvanchal. Purvanchal is also called Northeastern Mountain Range. Fine. The Himalayan Range. Today we will learn about Himalayan Range. The Himalayas extend from state of Jammu Kashmir in northwest to Arunachal Pradesh. फाइन. हिमालयाज़ जो है एक्सटेंड होती है. एक्सटेंड मीन्स हिमालयाज़ जो है स्टार्ट होती है जम्मू कश्मीर से और सी हेयर फ्रॉम जम्मू कश्मीर इट इज़ लाइक अप टू अरुणाचल प्रदेश. फाइन. जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हिमालयाज़ है. यू कैन सी इन दिस मैप ऑल्सो. This massive chain of mountains not only stretch across many states of India. ये जो पूरी चेन है माउंटेन्स की, ये सिर्फ स्ट्रेच नहीं है हमारी स्टेट से इंडिया के, बट ऑल्सो 5 नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया. बल्कि 5 नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं हमारी इंडिया के, उनमें भी स्ट्रेच हो रही है, वहाँ तक भी जा रही है. द हिमालयाज हैव देयर वास्ट एक्सपेंस स्ट्रेच टू भूटान, China, Nepal, Pakistan and Afghanistan. These are 5 neighboring countries. It is a mountain range that separates Indian subcontinent from Tibet plateau. ये जो तिब्बतियन प्लेट्यू से भी सेपरेट करती है माउंटेन रेंज जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को. It is the highest mountain range in the world with several peaks which remain snow covered throughout the year. It is the highest mountain range in the world. Which is the highest mountain range in the world? Yes, Himalayas. Himalayas are the highest mountain range in the world with several peaks. बहुत सारी चोटियाँ हैं which remain snow covered throughout the year. पूरा साल जो है यहाँ पर बर्फ़ पड़ती रहती है. Fine. अब हिमालय हिम मीन्स स्नो, आलया मीन्स हाउस, अबोर्ड. आपने प्रायवाची में भी पढ़ा है हिंदी में. हिम स्नो है ना, बर्फ़, एंड आलय मीन्स घर, अबोर्ड. तो द हिमालयाज आर ट्रूली अबोर्ड ऑफ स्नो एज दे हैव मैनी स्नो कवर्ड पीक्स एंड ग्लेशियर्स. हिमालयाज को हम अबोर्ड ऑफ स्नो क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी स्नो कवर्ड पीक्स होती हैं और ग्लेशियर्स होते हैं. Now, the Himalayas are divided into 3 parallel ranges from north to south. Himalayas are divided into 3 parallel ranges, that is Greater Himalayas, Middle Himalayas and Outer Himalayas. Greater Himalayas are also called Himadri, Middle Himalayas are called Himachal, Outer Himalayas are called Shivaliks. Now, today we will learn about Himadri. Himadri क्या है? हिमाद्री को हम ग्रेटर हिमालयाज़ भी कहते हैं एंड इट कंप्राइजेज ऑल द मेजर पीक्स ऑफ हिमालयाज़. हिमालयाज़ की जो बहुत सारी मेजर पीक्स हैं वो सब कहाँ आती हैं? हिमाद्री में आती हैं. एवरेज हाइट ऑफ द हिमाद्री रेंज इज़ 6000 मीटर्स अबव द सी लेवल. सी लेवल से 6000 मीटर्स तक इनकी रेंज है, हाइट है. द हाइएस्ट पीक इज़ माउंट एवरेस्ट अबव द सी लेवल विच लाइज इन नेपाल. हाइएस्ट पीक जो कि नेपाल में है वो है माउंट एवरेस्ट. एंड हाइएस्ट पीक इन इंडिया इज़ कंचनजंगा विच इज़ 8598 मीटर अबव द सी लेवल. द पीक्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर. पूरा साल पीक्स जो हैं वो स्नो से कवर्ड रहती हैं. सारा साल वहाँ पर ठंड रहती है. दैट्स वाई दिस एरिया हैज़ नो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज़. इस एरिया में प्लांट्स और ट्रीज़ की कोई ग्रोथ नहीं है. क्यों? क्योंकि सारा साल वहाँ पे बर्फ़ पड़ी रहती है और प्लांट्स और ट्रीज़ को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए होता है? सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए, हर चीज़ चाहिए, है ना. तो खाली वहाँ पे दे आर नॉट गेटिंग सनलाइट तो है नहीं, तो इसीलिए वो ग्रो नहीं कर पाते प्लांट्स एंड ट्रीज़. द रिवर्स, कौन सी रिवर्स फ्लो होती हैं यहाँ से थ्रू आउट द ईयर आर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड सतलुज. दे आर बॉर्न इन हिमाद्री. हिमाद्री से ही ये निकलती हैं. कौन कौन सी रिवर्स निकलती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना एंड सतलुज. दे अराइज फ्रॉम मूविंग शीट्स ऑफ आइस. ये कहाँ से अराइज होते हैं? आइस की जो शीट्स होती हैं मूविंग होती हैं. आइस के बड़े बड़े लाइक पहाड़ जो मूव कर रहे होते हैं वहाँ से ये निकलती हैं रिवर्स.
एज अ शीट ऑफ आइस मूव्स लोअर इट स्टार्ट्स टू मेल्ट. जैसे जैसे आइस की शीट जो है नीचे को जाने लगती है तो ये मेल्ट होना स्टार्ट होती है, और जब मेल्ट होना स्टार्ट होती है तो वहाँ से पानी निकलता है, पानी की स्ट्रीम्स निकलती हैं. दिस मेल्टिंग आइस एट वाटर to the stream which become big rivers when they reach the plains. जब तक वो plains तक पहुँचती हैं तो वो बहुत बड़ी बड़ी rivers बन चुकी होती हैं. Due to harsh climatic conditions very few people live here. क्योंकि यहाँ पर बहुत climatic conditions हार्ड होती हैं, हार्श होती हैं, बहुत ठंड होती है, सारा साल बर्फ़ पड़ती है, बहुत कम लोग यहाँ रहते हैं. They wear heavy fur with woolen clothes. वो क्या पहनते हैं? heavy fur के clothes पहनते हैं जो कि उनको गर्म रखते हैं, और woolen clothes पहनते हैं. Agriculture is not possible in this area. इस एरिया में एग्रीकल्चर जो है पॉसिबल नहीं है. जब आप लोग घूमने जाते हैं, मनाली जाते हैं या और भी जम्मू कश्मीर जाते हैं तो आप लोग वूलन क्लोथ्स कैरी करते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंड होती है ना. जब आप लोग वहाँ जाते हैं आप देखते हैं वहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है, वहाँ बर्फ़ है, ठंड है, बहुत इन्जॉय करने जाते हैं, आप घूमने जाते हैं तो वहाँ पर एग्रीकल्चर भी नहीं होता. और बट कुछ कुछ हिल स्टेशन हैं जब आप वहाँ पर जाते हैं तो आप टेरेस फार्मिंग वगैरह देखते हैं. दैट वी विल लर्न इन हिमाचल. वो हिमाचल में होते हैं. Let me give you a quick review about Himachal also. Himachal is middle Himalayas, are lower in the elevation than the greater Himalayas. Greater Himalayas से थोड़ा सा नीचे हैं. These are famous for beautiful valleys and landscape. They are very famous for beautiful valleys and landscape. आप लोग जब घूमने जाते हैं आप लोग देखते हैं, enjoy करते हैं. A number of popular hill stations like Mussoorie, Shimla, Darjeeling, Nainital are located in these valleys here. These are well known tourist spots too. यहाँ पर ये well known tourist spot है. सारे वहाँ पर summer vacations में घूमने जाते हैं. We can also see some special trees in these mountains like pine, deodar, oak and fir. In this area, terrace farming is done by making agricultural fields in the steppe on the slopes of the mountains. Winters here are extremely cold while summers are pleasant. Winters जो है बहुत ठंडी होती हैं while summers जो है pleasant होती हैं. People wear heavy woolen clothes. Sheep and goat rearing are some of the important occupations here. Thank you everyone. This was all for today.